अब तुम्हें समझाना हमसे ना हो पाएगा छुटकी। तुम्हें जो समझना है, जैसा समझना है समझो। हमारा व्रत चंदन साहब ही खुलवाएंगे। गजब की ढीठ हो यार तुम। लेकिन कोई नहीं, तुम्हारा व्रत तोड़ने का इलाज भी है मेरे पास। तुम्हें याद है तुम्हें पराग के दानों से एलर्जी थी? नहीं, मुझे याद है। देखो मैं क्या लाई हूँ, पराग के दाने। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो। बकवास मत करो छुटकी। तुम कुछ भी करोगे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे क्या? दूर करो इसे। रेवती! क्या किया तूने? गुड्डन, 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 तू ठीक है ना बेटा? अब गुड्डन को इस एलर्जी से सिर्फ पानी ही राहत दे सकती है दादी। फैसला लेने का वक्त आ गया है गुड्डन। या तो अपनी जान बचा लो या फिर इस व्रत को। और हाँ, प्लीज जल्दी फैसला लेना, नहीं तो चांद की शक्ल देखने से पहले तुम्हें डॉक्टर का मुखड़ा देखना पड़ जाएगा। शर्म कर, बड़ी बहन है तेरी, रहम कर उस पर। दादी, अगर गुड्डन खुद पे रहम नहीं खा सकती तो मैं क्या करूँ इसमें? बोलिए ना इसको कि पानी पी ले। आप लोगों को पता है अगर इसने पानी नहीं पिया तो क्या होगा? देखिए, पहले इसका गला सूखेगा, फिर हाँ, जैसे ये खांस रही है वैसे खांसी होगी और छींक भी आएगी। उसके बाद पसीना निकलेगा, चेहरा लाल पीला हो जाएगा और इसके इस खोखलेपन को ये बीमारी और भी कमजोर बना देगी। मान गया रेवती, क्या दाव खेला तुमने, मजा आ गया। तू चुप कर। जब से वापस आई है ना, मेरे घर में कुछ न कुछ गलती हो रहा है। गुड्डन बेटा, पानी पी ले बेटा। दुर्गा जी, हम ठीक दुर्गा, है। पानी लेके आ मैं बेटा। लेके आती हूँ। पानी लेके आ। नहीं दुर्गा जी, तेरी हालत और बिगड़ जाएगी बेटा, पानी पी ले। अरे दादी, हालत तो इतनी बिगड़ सकती है कि आपकी चहेती बहू ना कहीं। रेवती, जबान संभाल के, हिम्मत भी मत करना ऐसा कुछ कहने की। बहुओं के होते हुए सासू माँ को कुछ नहीं होगा। दादी, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेके आ। नहीं दुर्गा जी, हमें नहीं। ले बेटा, पानी पी। गुड्डन, बेटा। सासू माँ, पानी पी लीजिए। पानी पी। खुद के लिए ना सही, हमारे लिए, एजे के लिए। नहीं दुर्गा तू जी, जिद छोड़ दे बेटा। पी लो ना गुड्डन पानी, पियो ना प्लीज। ये दर्द बर्दाश्त करना तुमसे ना हो पाएगा। आप जानती है ना, आपकी बहुएं आपको व्रत तोड़ने कभी नहीं बोलेंगी, पर आपकी जान बहुत प्यारी है, इस व्रत से जरूरी है। प्लीज एक घूंट पी लीजिए। सही बोल रही है, तू पानी पी ले बेटा। सासू माँ, पानी पी लीजिए। गुड्डन, दुर्गा बोल, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाल। हाँ। नहीं किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है, नहीं हमें पानी पीना। हम हमारा व्रत चंदन साहब के हाथों ही खोलेंगे। अब हमसे प्यार और दर्द ऐसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो अगर हम बेहोश हो गए तो फिर तो हम इसे महसूस ही नहीं कर पाएंगे ना। हमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अब ना ही डॉक्टर को बुलाएंगे ना ही हमें कुछ खिलाएंगे। अब फिर गुड्डन ने कभी हार मानी है क्या? आज भी हार नहीं मानेगी। सासू माँ, तू ठीक है बेटा? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। गुड्डन, गुड्डन, गुड्डन। गुड्डन, ये देखो, मतलब खुद को अपनी रसोई संभालनी जा रही, मुझे रसोईया बनने की ट्रेनिंग दे रहे हो। अलीशा कुछ हुआ है। गुड्डन को मेरी जरूरत है। आई हैव टू कॉल हर। यहीं से बैठे बैठे पता चल गया कि गुड्डन ठीक नहीं है। अलीशा मजाक की बात नहीं, मेरा फोन वापस करो। मजाक मैं भी नहीं कर रही हूँ। तुम क्या कोई जादूगर हो जो तुम्हें यहीं से पता चल गया घर में क्या चल रहा है? अलीशा, मेरा दिल जानता है कि गुड्डन को मेरी जरूरत है। प्लीज स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम, मेरा फोन वापस करो। आई हैव टू कॉल हर। आई बेग यू, प्लीज। अब भीख मांगनी है तो तरीके से मांगो ना, जैसे एक भिखारी मांगता है, घुटनों पर बैठ के। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुमने मेरी मम्मी का फायदा उठाया है, अब मैं तुम्हारा उठा रही हूँ। और यहाँ से बैठे बैठे तुम्हें गुड्डन के दिल का हाल पता चल रहा है। ये तुम्हें कभी मेरी मम्मी का या मेरा ख्याल नहीं आया? तो चलो
अब गुड्डन से बात करनी है तो अपने घुटनों पर बैठ के भीख मांगो। क्या हुआ, अकड़ प्यार के बीच में आ गई क्या? बाप लोग तो अपनी बेटी के लिए जान भी दे देते हैं, तुम घुटनों पर नहीं बैठ सकते? दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, आप लोग हमारे लिए देर मत कीजिए। चलिए पूजा कीजिए और अपना व्रत खोल लीजिए। लेकिन आपके बिना सासू माँ कैसे? हमारे बिना कहाँ, हमारे हैं ना आपके पीछे पीछे। सोच क्या रही हैं, जाइए ना। आइए। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं गुड्डन, और तुम्हारे जिंदल साहब तो आने से रहे, तो प्लीज मेरी बात ना मान लो और कुछ खा लो। पता है छुटकी, लोगों की जिंदगी तो एक पल में बदल जाती है, हमारे पास तो 10 मिनट है। जा, अब तो सिर्फ 6 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी गुड्डन। मतलब लोग निशाने पे तीर मारते हैं, तुमने तो हवा में तीर मार के उम्मीद लगा ली कि वो निशाने पर लग जाएगा। अब तो चांद भी थक गया तुम्हारे जिंदल साहब का इंतजार करते करते। तो क्या नाम रखूं मैं तुम्हारा? क्योंकि ये चैलेंज तो तुम जीतने से रहे। नाम है रिद्धि। जी नाम है मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, और हमेशा यही रहेगा। व्रत तोड़ने का समय हो गया। देखो चांद भाई साहब वापस आ गए। पानी। हम जानते थे आप जरूर आएंगे। और मुझे भी पता था गुड्डन,
कि जब तक तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी ना करवा चौथ का व्रत नहीं खोलोगी। इसीलिए अब थोड़ा सा खाना और बहुत सारा आराम। चले? चलिए मिस्टर अक्षत सिंधल। अलीशा, अंतरा मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, हमारे परिवार का हिस्सा थी, बट आई हैव मूव्ड ऑन। हम सब मूव ऑन कर चुके हैं। बार बार अंतरा का नाम हमारे बीच में लेने से ना ही वो इस परिवार में वापस आ सकती है, ना ही मेरी जिंदगी में। और गुड्डन की जगह वो तो कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। तुम बेटी हो इस घर की, इस परिवार का हिस्सा हो, हमारी अपनी हो तुम। हम सब तुम्हें प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लीज हमारे प्यार का मजाक बनाकर हमारे सर पे मत बैठो। डोंट डू दैट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? माइए, हर बार इस तरह अपना आपा नहीं खो सकते। और तुम हर बार उसकी तरफदारी नहीं कर सकती हो। तरफदारी नहीं कर रहे थे जिंदल साहब, हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके गुस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं जिंदल साहब। तो गुड्डन, अगर हम अलीशा को इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भी समझना होगा ना कि वो हर बार तुम्हारी बेइज्जती नहीं करती। शांत गदाधारी भीम, शांत। कितना गुस्सा करते हैं आप। अच्छा बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए ना, बैठिए जिंदल साहब। अच्छा एक बार लंबी लंबी सांसें लीजिए। आपको पता उससे क्या होता है? ऐसे दिल और दिमाग है ना कंट्रोल में रहते, इतना गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा सुनिए, हम भी साथ में लेते हैं। हाँ अच्छा, 1 2 3। चलिए ना, वेरी गुड। एक बार। हाँ? योगा कर रहे हैं। अरे बाप रे। पर एक बात बताइए, ये हमारे इस अतरंगी तरीके से आपको अच्छा लगा कि नहीं? लगा ना अच्छा? आपके दिमाग को ऐसे ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा पहुंची ना, तो इस ठंडे ठंडे ताजे ताजे दिमाग से एक बात समझने की कोशिश कीजिए जिंदल साहब। पता है जिंदल साहब, अलीशा को ये डांट फटकार, ये गुस्सा, ये सब की जरूरत नहीं है। उसका इलाज ये नहीं है, उसका इलाज प्यार है जिंदल साहब। ऐसे मत कीजिए, आप एक मौका दीजिए हमें और देखिएगा हम आपको निराश नहीं करेंगे। गुड्डन प्लीज। जिंदल साहब, तो हमें बोलने क्यों नहीं देते? हाँ अच्छा सुनिए, अगर हम अपने ये अतरंगी तरीकों से अलीशा के खड़ूस और सख्त पापा को बदल सकते हैं, तो वो भी तो आप ही की बेटी है ना। जिंदल साहब, अलीशा को समझाने का यही तरीका है। और जिंदल साहब, एक बार अलीशा को हमारे प्यार का एहसास हो गया ना, फिर देखिएगा सब ठीक होगा, आई प्रॉमिस। ये एहसास उसे जल्दी हो जाएगा, उसके लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। गुड्डन चाहता तो मैं भी यही हूं ना, लेकिन आज के बाद मैं ना ही इस घर में अंतरा का नाम बर्दाश्त करूंगा और ना ही तुम्हारी बेइज्जती। अलीशा को हमारा प्यार समझना होगा, और आज के बाद अगर उसने तुम्हारा दिल दुखाने की कोशिश की, then I will teach her a lesson अपने तरीके से। ऑलराइट? अब इस सस्ती सी डेगची पर अपना नाम लिखकर क्या तीर मान लोगी तुम?
देखो अलीशा, गुड्डन ने सिर्फ इन परंपराओं से नहीं बल्कि सबके जहन से तुम्हारी माँ अंतरा का नाम मिटा दिया है। तो ये सब नौटंकी करने का कोई फायदा नहीं है। अलीशा, रेवती बिल्कुल ठीक कह रही है। इस डेक्ची पे गुस्सा निकाल के कुछ नहीं होगा। सही बात है। एक काम करती हूँ, किसी जीती जागती चलती फिरती चीज पर अपना गुस्सा निकालती हूँ। हाँ, तुम्हारे हाथ पर अपनी मम्मी का नाम लिख। अलीशा क्या कर रही हो? अलीशा छोड़ो उसे। यही सही। अलीशा पागल हो क्या तुम? रेवती तुम खड़े होकर देख क्या रही हो? अरे रोको इसे, पागल छोड़ो को। तुम जानती हो एक नंबर की पागल हो तुम। हाँ, वो तो मुझे शुरू से पता है। चलो, तुम दोनों को मेरा पागलपन समझ आ ही गया है तो अपने फालतू सवालों से ना मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो, समझे? चुपचाप अपने मुंह पे ताला लगा के और आंखें गड़ा के धनतेरस पर मेरे पागलपन का तमाशा देखो। बेवकूफ। माँ जी, आपने ही सिखाया है ना, पूत कपूत बन सकता है पर माता को माता नहीं। कैसे छोड़ दे अपनी बेटी को? अलीशा क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अलीशा। देखो, तुम गुस्सा निकालो लेकिन सही जगह और सही इंसान पे निकालो, यानी गुड्डन पे निकालो। और जब तक कि तुम उसकी ऐसी मीठी मीठी बातों में आती रहोगी ना, तुम अपना ही नुकसान कराती रहोगी। मैं तुम्हें दूध पीती बच्ची दिखाई देती हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? सब समझ आ रहा है मुझे कि गुड्डन क्या नया खेल खेल रही है। सबके सामने रसोईया के खिलाफ खड़ी हो गई थी ना, और वो रसोईया वो मुझ पे हाथ उठाना चाहता था ना। अब देखना तुम लोग, देखना मैं कैसा धमाका करती हूँ कि उसकी आवाज इस घर में मेरे बदले का डंका बजा देगी। और तुम लेडीज लोग आओ, चलो मेरे साथ। एक ऐसी चीज दिखाती हूँ जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। जिंदल साहब, आप इस तरीके से अलीशा पर हाथ नहीं उठा सकते। और वो कोई छोटी बच्ची नहीं रही जिंदल साहब। अलीशा बच्ची नहीं है, लेकिन हरकतें तो वही कर रही है ना। वो खुद जेल से आजाद हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर का जो जेल है वो आज भी जिंदा है, और ये बात उसने साबित कर दी है। गुड्डन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी है वो हमारी जिंदल साहब। तो क्या मतलब होता है उसका? उसको सारी गलत हरकतें करने दूं, उसको गलत राह पर चलने दूं। मैं रोज सुबह उठ के वेट करूं कि यार आज देखते आज क्या नया तमाशा होने वाला है घर में। या जो तुम चाहती हो कि मैं कुछ ना करूं, अलीशा को उसकी सारी मनमानी, सारी जिद पूरी करने दूं, खुद हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं, यही चाहती हो तुम? जिंदल साहब, अब भी कोई कम बच्चे नहीं है वैसे। देखिए कितना गुस्सा कर रहे हैं। अगर आप उसे गुस्से से समझाएंगे ना, फिर तो वो कभी नहीं मानेंगे। आप उसे जिस काम को करने से मना करेंगे ना, वो तो वो पक्का से ट्राई करेंगे। आपका प्यार, आपकी फिक्र सब समझते हैं हम, लेकिन जिस तरीके से आप जता रहे हैं ना जिंदल साहब, वो गलत है। अच्छा, और तुम्हारा तरीका बिल्कुल सही है ना? हर बार उसकी ढाल बनकर मुझे आके रोक लेती हो, ये सही है। अगर वो सही है तो हम कल सुबह से नाश्ते में किसको पहली रोटी मिलेगी इस बात पे लड़ना शुरू कर देते। सर पे डेगची डाल के घर में घूमना शुरू कर देते, और अगर बाय चांस किसी का सर फंस गया तो कटर लेके एक दूसरे की जान के साथ खेलना शुरू कर देते। गुड्डन, अलीशा की हर जिद और हर मनमानी को पूरा करने से उसकी इस बदतमीजी को बढ़ावा मिलेगा। वो समझेगी नहीं, और ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? जिंदल साहब, क्योंकि आप नहीं समझ रहे। उसकी हर जिद को हंसी खुशी मानना पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत, उसे अपनाना पड़ेगा। उससे सिर्फ गलतियां होंगी और कुछ नहीं होगा। What are you talking about? वो उसी गलतियों से सीखेगी जिंदल साहब। ये वो उम्र नहीं है जब हम उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाएं। ये वो उम्र है जब हम उसे आजाद छोड़कर उड़ना सिखाएंगे जिंदल साहब। अच्छा, ताकि वो अपनी इस आजादी का नाजायज फायदा उठाए। गुड्डन, आई एम टेलिंग यू, इस बार ना तुम एकदम गलत हो। काश हम गलत होते जिंदल साहब, मगर सच यही है, हम जानते हैं जिंदल साहब, क्योंकि अलीशा हमारी उम्र की है। उसकी फीलिंग्स, उसकी सोच, उसका गुस्सा, उसका पागलपन सब समझते हैं हम। जिंदल साहब, आप आजकल के बच्चों को नहीं जानते। ये बच्चे कम बल्कि बागी ज्यादा होते हैं। जहां आपने रोक टोक शुरू की और जहां उन्हें अपने तरीके में ढालने की कोशिश की ना, वो और गुस्से से पलट कर वार करते हैं। मतलब कि तुम अलीशा की हम उम्र हो, इसीलिए तुम उसको कैसे हैंडल करना है ये अच्छी तरह जानते हो, और मैं उसका बाप होने के बावजूद
ये नहीं जानता कि उसको हैंडल कैसे किया जाए, राइट? तुम सब जानती हो। जिंदल साहब, आप फिर से गलत गाड़ी में सवार हो गए। गलत गाड़ी? देखिए, अगर गुस्से का जवाब गुस्से से दिया जाएगा ना, तो ये रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाएगा। जिंदल साहब, हम पर भरोसा कीजिए, हम सब सही कर देंगे, लेकिन अपने तरीके से। नहीं गुड्डन, बिल्कुल नहीं। अभी तुमने कहा था ना कि तुम और अलीशा दोनों हम उम्र हो, इसलिए अब जो तुम करने जा रही हो ना, आई डोंट एग्री विद इट। मुझे वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं लगता। इनफैक्ट वो भी बचपना है जो तुम करने जा रही हो, और ये जवानी में बचपना खत्म करने का ना एक ही तरीका होता है, सख्ती, डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन। यही वो चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। नाउ इट इज टाइम कि अलीशा की जिंदगी में थोड़ा अनुशासन भर दिया जाए। बात करती हो। और हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर अलीशा ने तुम्हें या इस परिवार के किसी भी इंसान को हर्ट किया तो उसे मैं ठीक करूंगा अपने तरीके से। ऑलराइट? ठीक है जिंदल साहब, हम भी अपनी बेटी को ठीक करने की जी जान से कोशिश करेंगे, पर अपने तरीकों से। Whatever. देखिए, इस बार अलीशा की कोई गलती नहीं है, ना ही वो कुछ गलत बात कर रही है और ना ही उसकी मांग से कोई दिक्कत है। उसकी मांग बिल्कुल गलत है गुड्डन, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। पर क्या गलत है जिंदल साहब? अगर वो भगवान की मूर्त की जगह अपनी माँ की मूर्त रखना चाहती है। ये तुम कह रही हो? हाँ जिंदल साहब, और देखिए ना, तुम्हें पता है अलीशा, गणेश जी भी यही मानते थे। वो अपने माता पिता को अपना भगवान मानते थे और उन्हें ही पूजते थे। देखो, हमें तुम्हारी इस मांग से कोई दिक्कत नहीं है, और तुम जैसा चाह रही हो ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। माँ जी, हम सोच रहे हैं कि हम ये मूर्तियों को मंदिर के पास वाली जगह पर रख देते। दुर्गा जी, आप प्लीज वो जगह को साफ करवा दीजिए और अच्छे से सजवा दीजिए। चलो लक्ष्मी। यहाँ फोन पे बचकाने गेम खेलना बंद करो अलीशा, असली गेम बाहर चल रहा है। ओह, मैं तो भूल ही गई, वो तो तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि बार बार तुम गुड्डन से मुंह की जो खाती रहती हो। तुम्हारी जीत ना 5 मिनट भी नहीं टिकती है, उसके पहले वो गुड्डन सारा पासा पलट देती है। वो गुड्डन ने तुमसे 2-4 मीठी मीठी बातें क्या की, तुम्हें लगने लगा कि मैं ये खेल हार गई? जितनी सुंदर तुम्हारी शक्ल है ना रेवती, उतना ही कम दिमाग है तुम में। मतलब एकदम सुंदर नारी और ऊपर की मंजिल खाली, तभी तो आज तक तुम गुड्डन का कुछ नहीं उखाड़ पाई। उस यंगेस्ट सास को कैसे हराना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे मेरा काम करने दो और तुम अपना ज्ञान मत बांटो। काम? वो तो दिख ही रहा है कि तुम्हारा काम तमाम कैसे हो रहा है। पूरी पिक्चर तुमने देखी कहाँ है अभी? ये छोटे मोटे पटाखे तो बस ध्यान बांटने के लिए, असली दिवाली धमाका तो अभी बाकी है। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? वो दरवाजा देख रही हो? वहां से बाहर जाओ और बाकी कुनबे की तरह इंतजार करो दिवाली धमाके का। निकलो निकलो। अलीशा, ये सब क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये दिए क्यों बुझा रही हो? ये सब छोड़ो, चलो आओ हमारे साथ, हमारी मदद करो। देखो, दिवाली पर है ना, दिए बुझाने में उतना मजा नहीं आता जितना जलाने में आता है। ये गुब्बारों से है ना, हम होली पर खेलेंगे, अब भी नहीं। आओ हमारे साथ। देख रही हूँ मैं, सब देख रही हूँ मैं। क्या देख रहे हो? आजकल बड़ी ममता फूट फूट के निकल रही है ना तुम्हारी। हाँ, तो वो तो निकलेगी ना, माँ है हम तुम्हारी। माँ बनने की जरूरत नहीं है, समझी? और ये तो बस गुब्बारे का धमाका है, मैंने तो इससे भी बड़ा धमाका प्लान किया है।
मतलब अब क्या करने वाली हो तुम? अब दिवाली है और जब तक धूम धड़ाका ना हो ना मुझे मजा ही नहीं आता बिल्कुल। और वैसे भी मेरा स्टाइल ना थोड़ा हटके है। तुम्हारी तरह ये शांति से दिए नहीं जलाती हूँ मैं, बॉम्ब फोड़ती हूँ सीधा। और कल दिवाली शुरू होते ही ना होगा एक बड़ा धमाका। सोचो सोचो, पर सोचती ही रह जाओगी। तुम्हारी सोच का द्वार टूटेगा जरूर, लेकिन मेरे धमाके से। एक नंबर की बदतमीज है ये लड़की। गुड्डन, अलीशा ने क्या कहा? कहीं तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं कर रही ना? अगर कुछ भी है तो मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ। आपको बताएंगे तो अलीशा का धमाका होने से पहले ही आप घर सर पर उठा लेंगे और बात भी कर जाएगी। जिंदल साहब, कुछ भी नहीं बोला उसने। आपको तो पता है ना, आजकल के बच्चों को ये दिए विए लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बस आपको तो इंटरेस्ट है ना, बड़े चलिए हमारी मदद कीजिए। पहले मुझे बताओ अलीशा ने क्या कहा। गुड्डन, देखो अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंता है तो मुझे बता दो। यू नो यू कैन टॉक टू मी। सब ठीक है, एकदम ठीक। आप आइए हमारी मदद कीजिए, चलिए ना। ना जाने कौन सा धमाका करने वाली है अलीशा दिवाली के त्योहार पर, हमें पता लगाना ही होगा। गुड्डन से इस बार की दिवाली को हैप्पी दिवाली बनाना हो पाएगा। देख रहे हो तुम्हारी गलतियों का नतीजा? तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। इस बार तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी अलीशा। बहुत झेल लिया तुम्हारा ये पागलपन, बहुत झेल लिया। क्या कर रहे हैं जिंदा साहब? हटो। सुनिए जिंदा साहब। लल्ला, क्या लल्ला? क्या करने जा रहे हैं क्या जिंदल करने साहब? जा रहे हैं? जिंदल साहब आप क्या कर रहे हैं? बच्चे जब बिगड़ जाते हैं ना तो उन्हें सुधारना माँ बाप का फर्ज होता है। क्या कंप्लेंट थी तुम्हारी अलीशा? कि बचपन से लेकर आज तक तुम्हें कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं, कुछ समझाया नहीं, यही ना? मेरे लिए तो तुम आज भी एक बच्ची ही हो अलीशा। इसलिए अब जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ वो तुम्हें मेरे तरीके से सीखना पड़ेगा, और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझना भी पड़ेगा। बेटी पर छड़ी उठाएंगे आप? हाँ, बेटी हो या बेटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए दोनों बराबर है। गुड्डन, गुड्डन, आइए ओके। ये कैसे ठीक होंगे जिंदल साहब? आखिर कर क्या रहे हैं आप? चाहते क्या हैं? ये छड़ी से मारेंगे बेटी को? हाँ, ऐसे सुधारेंगे, ऐसे मार कर उसे? अरे तो क्या करूं? इसे इसकी मनमानी करने दूं? घर को आग लगा के भस्म करने दूं मैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि अलीशा जो चाहती है उसे वो करने दीजिए जिंदल साहब, लेकिन हम आपके तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से आप उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीके गलत है जिंदल साहब। अरे तो इसको भी तो समझना पड़ेगा ना कि मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ, बाप हूँ। जो कर रहा हूँ इसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ मैं। तो हम भी तो वही कर रहे हैं ना जिंदल साहब, लेकिन अपने तरीके से, प्यार से, इस तरीके से डांट फटकार कर, छड़ी मारकर नहीं जिंदल साहब। गलती अलीशा कर रही है ना, तो मुझसे क्यों लड़ाई कर रही हो? हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिंदल साहब। इस तरीके से कोई हल नहीं निकलेगा। हम दोनों को मिलकर साथ में प्रॉब्लम का हल ढूंढना पड़ेगा। ये मारना पीटना ये हल नहीं है। गुड्डन, तुम अरे मुझे लड़ो मत और बम ढूंढो। बम कहाँ है? टाइम देखो, बस 7 मिनट बचे हैं। चलो, किसी ने तो समझदारी की बात की। ये तो इस गुड्डन का तो मुझे पहले से ही पता था कि इसके अंदर का एक्टिंग का कीड़ा जाग उठेगा और ये माँ का कैरेक्टर पकड़ लेगी और फिर मुझे बचाएगी और अपना ज्ञान बांटेगी। देख लिया तुमने?
हमारे प्यार का नतीजा। प्लीज जिंदल साहब, हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यही डब्बा सुराग है ना अलीशा? देर से समझी लेकिन चलो वक्त रहते समझी तो तुम। नहीं तो मुझे तो लगा था कि तुम सब लड़ झगड़ कर ही 20 मिनट खा जाओगे। चलो खोलो डब्बा और क्लू पालो। ज्यादा सोचो मत गुड्डन, खोलो खोलो। नहीं गुड्डन, ये डब्बा मैं खोलूंगा। हमें करने दीजिए। नहीं गुड्डन, ये हरकत अलीशा ने की है ना, तो अब ये डब्बा मैं ही खोलूंगा, तुम नहीं। अलीशा की वजह से तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा मैं गुड्डन। प्लीज बैक ऑफ। पीछे हटो गुड्डन, पीछे हटो प्लीज। जल्दी, मधुमक्खी पकड़ने वाला नेट यहीं कहीं होगा, ढूंढो। हाँ दुर्गा दी, कहाँ गए? अरे मैं वहां देखती हूँ, ये भी शायद कुछ काम आएगा। लक्ष्मी, इससे शायद कुछ हो सकता है, इसे लेके चलते हैं। ये लीजिए, मिल गया। चलो अच्छा, हटो हमारे रास्ते से, चलो। अरे आपको रोकने थोड़ी ना आए हैं, आपकी तो मदद करने आए हैं। ये लीजिए रुई, इसको कान में लगा लीजिए। पागल हो गई हो क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और मेरी बात मानिए, ये नेट वेट से ना कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट ये ले लीजिए, क्योंकि 5 मिनट में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिससे आप सबके कान और इस घर की नींव दोनों हिलकर रह जाएगी।